जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या इसको हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं। यानी कि एलसीएम निकालना आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, एलसीएम निकालने की बेसिकली दो विधियां होती हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है आपकी भाग विधि। ठीक है, तो सबसे आसान जो विधि मानी जाती है वो होती है भाग विधि। तो सबसे पहले आप लोग भाग विधि को ही सीखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिएगा, भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या इसको हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं। यानी कि एलसीएम निकालना आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, एलसीएम निकालने की बेसिकली दो विधियां होती हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है आपकी भाग विधि। ठीक है, तो सबसे आसान जो विधि मानी जाती है वो होती है भाग विधि। तो सबसे पहले आप लोग भाग विधि को ही सीखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिएगा, भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने जो है वो है आपका, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो आपको रहेगा 12, 18 और 24। ठीक है, 12, 18, 24 का हमें भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। देखिएगा, तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं आज की इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो भाग विधि से किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपको इस तरह से संख्या को लिख करके एक लाइन नीचे के लिए और एक लाइन इस तरह से बना लेनी होती है। उसके बाद से आपको क्या करना होता है, देखिएगा, सबसे छोटी संख्या से आपको इस दिए गए नंबर्स को बारी बारी से भाग देना है। और जिस नंबर में भाग पूरी तरह से जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो उस नंबर को उसी तरह से नीचे आप लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 से अगर हम 12, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से इसको बारी बारी से हम भाग देते हैं। तो 2 से देखिए भाग देंगे, तो 2 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 2 छंग 12। अब देखिए यहाँ पे 2 से 18 में भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। और यहाँ 24 में कितनी बार जाएगा, देखिए 12 बार। अब यहाँ पर देखेंगे कि फिर यहाँ पर अगर 2 से भाग जा रहा है तो देंगे, नहीं तो 2 से बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से भाग जा रहा है तो 2 से हम भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 9 में नहीं जाएगा, 9 को उसी तरह से लिखेंगे। 12 में जाएगा 6 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें फिर से 2 से भाग एक बार जाएगा तो देखिए 3 में नहीं जाएगा, 3 को उसी तरह से लिखेंगे। 9 में नहीं जाएगा, 9 को उसी तरह से लिखेंगे। 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। 2 तिहाई 6, तो हम भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 से किसी भी नंबर में पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। भाग जब तक देते रहेंगे जब तक नीचे एक एक हमें ना प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 3 बचा तो 3 को फिर 3 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 1 और 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी गुणज आपके प्राप्त हुए, यानी कि गुणनखंड जो मिले आपको, ठीक है, यही इन दिए गए नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम जो होगा इन संख्याओं का गुणा होगा। तो यहाँ पर आप इनको गुणा करा दीजिए। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कराइए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 और 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72। तो जो है 18, 12 और 24 का एलसीएम जो होगा आपका 72 होगा। इस तरह से हम लोग भाग विधि से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम जो होती क्या है, एलसीएम वो होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही जो होता है उस संख्या का एलसीएम होता है। एलसीएम की ये परिभाषा होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल और लेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वह रहेगा आपका क्या, वह रहेगा आपका 16, 20 और 30। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 16, 20, 30 का हम एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, तो इसी तरह से आपको सबसे पहले एक लाइन इस तरह से नीचे के लिए, एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से इसमें बारी बारी से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे 15 बार में 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8,
2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा, उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लीजिए, 15 में नहीं जाएगा, 15 को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए 2 से बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से इसमें देखिए चेक करिए भाग जा रहा है तो चला जाएगा, 3 से भाग देंगे, देखिए 2 में नहीं जाएगा, तो अभी यहाँ पर 2 बचा हुआ है क्या, तो एक बार और 2 से भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा है तो एक बार और 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लेंगे, 15 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 3 से भाग लगाएंगे तो एक यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लीजिए, 15 में जाएगा कितनी बार, 3 से भाग, 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 से बड़ी संख्या क्या है, 5 है, 4 है तो 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो अब क्या जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा, 5 से देंगे तो 1 1 और 1। तो यहाँ पर जब नीचे 1 1 आ जाता है तो हम लोग भाग लगाना बंद कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं इनका आपस में आप गुणा कराएंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाता है। यह रही आपकी एलसीएम निकालने की भाग विधि। ठीक है, तो आपको इसमें आपस में गुणा कराना है, तो 2 का गुणा 2 में कितना होगा, 4। ठीक है, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8, 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो 16, 16 का गुणा 3 में कराएंगे कितना होगा, 16, 16 32 16 48। ठीक है, 48, 48 का गुणा आप 5 में करा देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 और 5 का 20 और 24। ठीक है, 240 जो होगा आपका 16, 20 और 30 का एलसीएम होगा। आशा करते हैं आप सभी को एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।